कि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी वो लें। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पॉपुलेशन कंट्रोल वाले बयान पर सियासत खूब तेज है। आप वो तमाम वीडियोस देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग उनका घेराव कर रहे हैं। तो वहीं अब उनके एक समय में करीबी रहे मित्र आरसीपी सिंह ने भी उन पर हमला किया है और वहीं तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह, सुनिए। सेक्स के बारे में उन्होंने देखिए, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदनों में जो बयान आया वो अगर आप देखिएगा तो पब्लिक डिसेंसी जो होती है पब्लिक लाइफ में उसको बिल्कुल तार तार कर दिया। उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र जो कहते अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है वो। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्चना की वो कम है। क्या लग रहा है नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, या अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला उस हाउस में रो गई है इस भाषण। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने के लिए रख दिया? क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? जो नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद उस पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना
कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूँगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए, अब आपका और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग जो भी देख रहे हैं वो व्हाट्सएप पर कह रहे हैं कि लगता है गांजा पी के ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, अब हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो मैंने तो स्पष्ट बता दिया ना कि ये तो स्पष्ट है ना कि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं अब है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी भद्र भाषा है, कौन अभद्र भाषा है, कौन अश्लील भाषा है, कौन मर्यादित भाषा है। जब इसी का जब ज्ञान नहीं रह गया तो भाई मैं इसी बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, कहीं से भी बताइए, जो बिहारीपन, जो बिहारी अस्मिता की बार बार बात करते तो क्या हो गया है जी? कैसा लगा है सब बिहारियों को? क्या लगता है कि उनका मेमोरी लेस हो गया क्या? अरे हम तो बता चुके जी कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रुग्ण हो चुके हैं। जिस समय सर सदन में बोल रहे थे उस समय उनके ही पार्टी के एक मंत्री। तो आपने सुना कि आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि आप समझ रहे हैं कि अब उनकी मानसिक स्थिति क्या रह गई है, और ऐसे सदन में जो वो बयान दे रहे हैं इससे ऐसा ही लग रहा है कि अब 1 मिनट भी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। और वहीं जब तेजस्वी यादव की तरफ से जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके इस बयान को बहुत ही अजब तरीके से पेश किया गया है, तो उसको लेकर भी आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि ऐसे जो बयान दे रहे हैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घर लेकर जाएं और अपनी बहन के साथ बैठ के, पिताजी के साथ बैठ के, माता के साथ बैठ के आप इन तमाम चीजों का ज्ञान जो है वो ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।